Okay, so today we'll start new chapter, probability. 9th 10th में you might have studied something that is basics of probability. So we'll discuss the basics of our few important definitions and very simple problems today. So what is probability actually? Probability है क्या चीज़? If I say, suppose probability I can segregate into two parts. One is quantitative, one is qualitative. सपोज मैं बोला कोई मेरा बॉडी टेम्परेचर से किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो चांस क्या है व्हेन आई टच द बॉडी विच इज़ एट द हायर टेम्परेचर देन माई बॉडी, तो व्हाट इज द चांस दैट आई विल फील हॉट? ओके, आई विल व्हाट इज द चांस दैट आई विल फील हॉट? और दैट इज़ द क्वालिटेटिव. अगर मैं बोलूँगा हाउ कोई टेम्परेचर कितना है, किसका कितना हॉट है, ऐसा बोलूँगा, है ना, कितना कोल्ड है ऐसा बोलूँगा. या मैं बोलूँगा क्या व्हाट इज द चांसेस दैट टुडे विल रेन और नॉट, स्टॉर्म आएगा कि नहीं, रेन आएगा कि नहीं, उस चांस क्या है. और दीज आर थिंग्स अनसर्टन थिंग्स है. ठीक है, तो किसी भी अनसर्टन थिंग्स को जिसका मतलब हो सकता है नहीं हो सकता है, इज नॉट, वी कैन नॉट से एनीथिंग. तो इन दैट केस तो हम लोग बोलते हैं कि चांस क्या है, कितना परसेंट चांस है. समटाइम्स ऐसे लेमन लैंग्वेज से बात करने में हम बोलते हैं कि क्या चांस है, what is the chance that today rain will occur. और उसी को अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स दे दिया, कोई somebody answered me like this, there is 30% chance that today will rain. some data, कुछ डेटा लेके there is some data, he might have some data, past records और weather सब पढ़ के सपोज बोला कि 30% चांस है कि टुडे देयर इज ए रेन इन द इवनिंग, या ऐसा कुछ बोला, तो 30% अगर वहाँ पे लगा दिया तो ही गिव्स द आइडिया ऑफ द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट रेन. रेन आने का चांस ऑफ ऑकरेंस को क्या बोल दिया, 30% बोल दिया. तो ये मैथमेटिकल डाटा उसके साथ अटैच कर दिया. तो प्रोबेबिलिटी इज लाइक दैट ओनली. प्रोबेबिलिटी वही प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिकल मेजर, आई मस्ट से, मैथमेटिकल मेजर ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ समथिंग व्हिच वेरी मच अनसर्टेन. जहाँ पे हमको एक चीज होने या ना होने का अगर अनसर्टन है, उसका अगर मैथमेटिकल मेजर दे दे हम लोग बाय मींस ऑफ समथिंग, देन विल से द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट मैं बोल सकता हूं. तो बेसिक डेफिनेशन ये लगा सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सब इवेंट आई कैन से इट इज द मैथमेटिकल मेजर और द क्वांटिटेटिव मेजर है. ये क्वांटिटेटिव, आई एम क्वांटिफाइंग दिस, जो चांस ऑफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस को, उसको मैं क्वांटिटेटिव वे में बता रहा हूं. तो प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिकल मेजर ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट. ठीक है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट को, इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. लाइक मैं बोला कॉइन टॉस किया, कॉइन को टॉस कर दिया, बोलूंगा व्हाट इज द चांस दैट देयर इज चांस ऑफ गेटिंग हेड. एक फेयर कॉइन लिया हूं मैं, तो इसके दो ही होते हैं, हेड होगा नहीं तो टेल होगा. तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग हेड और व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग टेल. चांस ऑफ गेटिंग हेड एंड चांस ऑफ गेटिंग टेल, इसको मैथमेटिकल मेजर के साथ बताऊंगा, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल ऐसे बता सकता हूं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड मीन्स, तो चांस क्या है कि हेड आए, कितने परसेंट चांस है कि हेड आएगा. अगर कॉइन टॉस किए, फेयर कॉइन टॉस किए, तो कितने परसेंट चांस है हेड आएगा. ये तुम क्या कर रहे हो, एक मैथमेटिकल डेटा अटैच कर रहे हो हेड का ऑकरेंस पे, तो उसको बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, दैट इज ऑकरेंस ऑफ हेड बोलूंगा. ठीक है, अगर कोई कॉइन लिया, मैं कोई कॉइन लिया और बोला कि दोनों साइड हेड है. ठीक है, शोले मूवी देखे हो, उसमें जो अमिताभ बच्चन के पास कॉइन होता है, वो तो दोनों साइड हेड होता है. तो इफ एल से कि दैट कॉइन, वहां पे उसको बोलते हैं बाइज्ड कॉइन. ओके, जहां पे जो फेयर कॉइन मतलब है हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, टेल आने का वही प्रोबेबिलिटी होगा. दो ही हेड नहीं तो टेल आएगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ आएंगे, इक्वल चांस, किसी को प्रिफरेंस नहीं दिया जाएगा, किसी को प्रिफरेंस, हेड को ना प्रिफरेंस मिलेगा ना टेल को प्रिफरेंस मिलेगा. इन दैट केस वी से द कॉइन इज फेयर कॉइन. नहीं तो अगर हेड का आने का चांस ज़्यादा है, अगर मटेरियल डेंसिटी कुछ कॉइन में चेंज कर दिए, कुछ हैवी मटेरियल कहीं पे लगा दिए, लाइटर मटेरियल कहीं पे लगा दिए कॉइन बनाने में,
या डेंसिटी चेंज करके तुम लोग जो वॉल्यूम ऑफ द कॉइन है वो हम डेंसिटी चेंज करके ऐसा कर देंगे जब भी टॉस करने के टाइम में हेड ज़्यादा टाइम आता है या टेल मोर नंबर ऑफ टाइम्स आता है, तो इन दैट केस उस टाइप के कॉइन को बोला जाता है बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन, जैसे शोले मूवी वाला जो कॉइन बोल रहा था, दोनों साइड हेड है, तो दोज कॉइन्स आर कॉल्ड बायस्ड कॉइन। तो जो शोले मूवी वाला अगर मैं कॉइन लेता हूँ, इफ आई टॉस द कॉइन, मुझे हमेशा हेड मिलेगा क्योंकि दोनों साइड, टेल साइड में हेड था, हेड साइड में हेड था, दोनों साइड हेड है। तो मुझे इन दैट केस इफ आई से इफ आई टॉसिंग दैट पर्टिकुलर कॉइन एंड आई एम आस्किंग द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो तुम बोलोगे इट इज 100%, इसका 1 है, मतलब हेड ही आएगा, मतलब हेड आएगा। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नो, पॉसिबल नहीं है, टेल कैसे आ सकता है? दोनों साइड अगर हेड है तो टेल आ ही नहीं सकता। इन दैट केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज, यू विल से 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल विल बी 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी 1। 1 मतलब ये होता है जिसका 100% चांस होता है आने का, उसको बोलते हैं उसका प्रोबेबिलिटी बोलते हैं हम लोग 1। और जो इम्पॉसिबल है, जो इवेंट आ ही नहीं सकता, जैसे टेल बोल रहा था यहाँ पे, इस कॉइन का पर्टिकुलर कॉइन का जो बात कर रहे थे हम लोग, इस केस में अगर मैं टेल आने का प्रोबेबिलिटी बोलूंगा, तुम बोलोगे 0, द टेल, तो इन दैट केस टेल विल बी इम्पॉसिबल इवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बात होगी। अब एक बात, एक टर्म है इसमें कि सपोज और एग्जांपल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 100% चांस जो होता है, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, वो श्योर इवेंट है। और जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, बोथ 0 and 1 इंक्लूडेड। ठीक है, अगर मैं बोला डाइज पता है, अगर डाई का क्या क्या, डाई अगर मैं रोल किया, लूडो खेलते हैं सब कोई, डाई अगर मैं रोल किया क्या क्या आ सकता है? आई कैन गेट 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेस में 6 अलग अलग नंबर अनवाइज्ड है, मान लो बिल्कुल, मतलब फेयर डाई है। अगर मैं डाई को रोल किया, आई कैन गेट 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिल सकता है। मैं बोलूंगा कि अच्छा डाई को रोल करो, अब बताओ मुझे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। तुम बोलोगे हमेशा जो भी नंबर आएगा दैट विल बी लेस देन 7, लेस देन 7 आएगा। तो लेस देन 7 नंबर पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर समवन रोल्स ए डाई एंड ट्राइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, तो 100% होगा, क्योंकि 1 से 6 जो भी नंबर आया दैट विल बी लेस देन 7, तो वहां पे आएगा, उसको बोला जाएगा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। मैं बोलूंगा कि 0 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, डाई रोल करने के बाद 0 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, या 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7। तुम बोलो फेयर डाई अगर है तो 0 आएगा, तो इम्पॉसिबल है वहां 7 आना, कि 1 to 6 नंबर्स अगर लिखे हुए हैं वहां पे, तो 7 कहां से आ सकता है? तो वहां पे इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा 7 आना। तो हर इवेंट का प्रोबेबिलिटी ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, इंक्लूडिंग 0 and 1। ठीक है, 1 अगर आया उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, और 0 आया तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, लाइक दिस। और मैं बोलूंगा जो टॉसिंग ए कॉइन हो गया, या रोलिंग ए डाई हो गया, या पिकिंग एनी कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अगर मैं कोई कार्ड पिक किया, बोलूंगा किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जैक आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, या एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, और आई विल से ऑड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। लाइक दिस आई विल डिफाइन न्यूमरस अमाउंट ऑफ इवेंट्स मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो इस केस में जो ये सब बताया, पिकिंग ए कार्ड और 1 कार्ड और मोर देन 1 कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स and trying to find the quantifying or mathematical measure of chance of occurrence of some particular card, अगर मैं बोलूँगा एस या कुछ भी पर्टिकुलर कार्ड का मैथमेटिकल मेजर, मुझे चांस, उसका चांस आने का चांस का मैथमेटिकल मेजर निकालूंगा, या कॉइन टॉस किया, मैं चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड लिया या टेल लिया, या चांस मैं डाई रोल किया 1 या 2 या किसी का आने का प्रोबेबिलिटी किया। तो ये सब जो हैं, कॉइन टॉसिंग ए कॉइन हो गया, रोलिंग ए डाई हो गया, पिकिंग एनी कार्ड फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स हो गया, दिस आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स द एक्सपेरिमेंट हुड आउटकम्स आर नोन, ऑल ऑफ इट आउटकम्स आर नोन टू अस। सारे आउटकम को पता है, क्या क्या आ सकता है ये पता है, बट वी डू नॉट नो क्या आएगा। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्या क्या आएगा, द लिस्ट वी आर हैविंग। इफ आई रोलिंग ए डाई एंड आई नो 1, इधर इट विल कम 1
2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 में से कोई एक ही आएगा, लेकिन क्या आएगा आई डू नॉट नो, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सच, तो आई कैन से कि रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सच एक्सपेरिमेंट वेयर द total outcomes what will come is known. So total number of outcomes that is being known before the experiment, but we cannot say what will come, ठीक है। the outcome क्या बोल सकते हैं, जो आएगा आउटकम वो नहीं बता सकते हम लोग क्या आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में क्या आउटकम आएगा दैट इज बीइंग अनसर्टन, वो अनसर्टन ही रहेगा, बट वी नो द व्हाट आर द आउटकम्स दैट विल कम, क्या क्या आउटकम आ सकता है ये पता है, व्हाट एग्जैक्ट आउटकम आएगा इन ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वी डू नॉट नो। दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। लाइक टॉसिंग ए कॉइन विल गिव, वी नो इधर हेड और टेल आएगा, लेकिन हेड आएगा या टेल आएगा बता सकते हो किसी भी एक्सपेरिमेंट है, नहीं बता सकते एज लॉन्ग एज द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग फिनिश्ड। टॉसिंग ए कॉइन पूरा फिनिश नहीं होगा तब तक तुम नहीं बता सकते, बिफोर द एक्सपेरिमेंट यू कैनॉट प्रेडिक्ट कि हेड विल कम और टेल विल कम, यू कैनॉट प्रेडिक्ट, नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन जीरो, नहीं कर सकते प्रेडिक्ट। या डाई रोल किए, यू कैनॉट प्रेडिक्ट बिफोर द एक्सपेरिमेंट व्हाट द आउटकम इज गोइंग टू बी कमिंग, व्हाट एक्सपेरिमेंट गोइंग टू कम, हमको नहीं पता, ठीक है। बट वी नो का सेट ऑफ एक सेट है हमारे पास, उसी के बीच में ही, उसके एलिमेंट्स के बीच में ही आउटकम आएंगे। तो इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट को, वैसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। क्लियर, दिस इज बीइंग वेरी क्लियर आई थिंक, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सच एक्सपेरिमेंट हुज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज बीइंग नोन, बट वी कैनॉट प्रेडिक्ट द व्हाट द आउटकम विल कम बिफोर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से पहले क्या आउटकम आएगा वो नहीं बता सकते, बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आएंगे दैट इज ऑलरेडी बीइंग नोन, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, फिर उसके साथ अटैच्ड है कुछ टर्म्स अटैच्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हियर इनिशियली आई हैव गिवन द मैथमेटिकल definition of probability, that is being, it is the mathematical measure of happening or not happening of an event which is supposed to be uncertain, जो कि जिसका occurrence of the particular event is uncertain है उसका occurrence, ठीक है। then we discussed about, तो किसी भी event का occurrence और non occurrence का mathematical और quantifying knowledge देना, मैथमेटिकल मेजर बताना, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर में यही बताया जाता है, जिसे ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन वी डिस्कस दैट श्योर इवेंट किसको बोलते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, इंपॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। देन वी डिस्कस अबाउट द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोला मैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट आई टोल्ड दैट व्हेन all the outcomes, all possible outcomes is being known of this particular experiment. A experiment is said to be random experiment if all possible outcomes is known, but the exact outcome that will come in a particular experiment is not known, ठीक है, is uncertain. That type of experiment is called random experiment, ठीक है। Like tossing a coin, we know क्या head नहीं तो आएगा, head आएगा और tail आएगा, ऐसे मैं सारे चीज बता सकता हूँ, ठीक है। Then we discussed about then the important terms, ठीक है, यहां पे लिख लो पहले important definitions। अब पहले में तो लिख चुके होगे what random experiment is, ठीक है। Then sample space क्या होता है sample space, okay, it is the set of all possible outcomes, लिख लो सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है उसका अगर सेट बनाओगे यू आर गेटिंग सैंपल स्पेस, उसको सैंपल स्पेस बोला जाएगा, ठीक है। सैंपल स्पेस लाइक वन डाई इज रोल्ड, वन डाई इज रोल्ड, एक डाई रोल किया गया, तो सैंपल स्पेस को मैं अगर एस बोल दिया, क्या क्या आ सकता है, फेयर डाई है मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आएगा सैंपल स्पेस, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 1 कॉइन इज टॉस्ड, 1 कॉइन इज टॉस्ड,
तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कॉइन टॉसिंग कॉइन, रोलिंग डाई, दीज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो एस क्या आएगा? इधर हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। मतलब 2 कॉइन टॉस किया गया, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, और मैं बोल सकता हूं 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक ही बात है, 2 कॉइन को टॉस किया या 1 कॉइन को 2 बार टॉस किए, आई विल गेट द सेम सैंपल स्पेस। क्या आएगा सैंपल स्पेस? आई कैन से इधर आ सकता है हेड हेड, 2 कॉइन टॉस किया गया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ऐसे आएगा। ओके, 2 कॉइन टॉस किया, फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकंड में हेड आया, पहले में हेड, दूसरे में टेल, टेल हेड, टेल टेल, ऐसा आया। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूंगा 3 कॉइन्स टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन टॉस किया गया, 2 कॉइन में क्या आया था? ऐसे लिस्ट बना सकते हो फटाफट, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, तो फिर से वही लिख दिया मैं, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। इन चारों में एच लगा दो, इन चारों में टी लगा दो, खत्म। तो इतना टाइप के पॉसिबल है। कितने टाइप से सैंपल स्पेस बन गया? दिस इज सैंपल स्पेस। कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस? दैट विल बी 8। या नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं बोलूंगा सैंपल स्पेस का, दैट विल बी 4, मैं 2 स्क्वायर, यहां पे 2 पावर 1, एक बार टॉस किया है 2 पावर 1, 2 ठो होंगे। तो ऐसे लिख सकते हो। अगर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स या 4 कॉइन्स आर टॉस्ड 1 टाइम, कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, बस 3 टाइम जो था, 3 टाइम वाले का उसको लिख देंगे 2 बार। क्या था? एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, ये एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी एंड टी टी टी। ठीक है, और एक बार सेम इसी चीज को लिख दो, एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी एंड टी टी टी। ऐसे फिर से लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं? इस सब में, ये पहले वाले सेट में एच लगा दो, इस सब में एच लगा दो। ठीक है, ये शॉर्टकट है। इस सब में टेल लगा दो, टेल लगा दो। तो ये बन गया क्या? सैंपल स्पेस व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स और 4 कॉइन्स आर टॉस्ड 1 टाइम। ठीक है, तो कितने आएंगे? 8 + 8 16, मैं 2 पावर 4, दैट विल बी 16 एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, ऐसे सैंपल स्पेस बना सकते हैं। 1 कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन टॉस किए, 3 कॉइन टॉस किए या 4 कॉइन टॉस किए। सपोज मैं बोला कि 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाई रोल किया गया है, 2 डाइज आर रोल्ड, सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 डाइज आर रोल्ड। अगर सैंपल स्पेस बनाना चाहते हो क्या करोगे? कैसे आएगा? पहले में अगर 1 आया, दूसरे में 1 आ सकता है, पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आ सकता है, पहले में 1 आके दूसरे में 3 आ सकता है, 1 4, 1 5, 1 6 आएगा, है ना? अगर पहले में 2 आया, दूसरे में 1 आ सकता है, 2 2, ऐसे करके 2 6 तक आ सकता है। पहले में अगर 3 आया, दूसरे में 1 आ सकता है, 3 2, ऐसे करके कितना आएगा? 3 6 तक, ऐसे चलता जाएगा। फिर आएगा 6 1, पहले में 6 आया, दूसरे में 1 आया, पहले में 6 आया, दूसरे में 2 आया, ऐसे करके 6 6 तक जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 36, 6 × 6 दैट इज 36। ठीक है, 2 करोगे, 2 डाई रोल किए, फिर डाई रोल किए, 6 स्क्वायर 36 आएगा। ठीक है,
3 फेयर डाई रोल करोगे, सैंपल स्पेस खोजोगे तो 6 क्यूब आ जाएगा 216। 4 रोल किए तो 6 पावर 4, 5 रोल किए तो 6 पावर 5, लाइक दिस, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके। बट टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस बनाना है तो आई मस्ट थिंक ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, सारे पॉसिबल आउटकम्स को अगर एक सेट में डाल दिया और दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अंडर दिस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट्स, इवेंट्स मतलब एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, any subset of sample space is called event. Any subset of sample space is called event. ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो इवेंट आया, लाइक मैं एक डाई रोल कर दिया, वन डाई इज रोल्ड and I list out the elements, outcomes, all possible outcomes का एक लिस्ट बना दिया और उसका नाम दे दिया सैंपल स्पेस। फिर बोल दिया कि गेटिंग इवेंट नंबर, वन डाई इज रोल्ड, और एक इवेंट डिफाइन कर दिया मैं गेटिंग इवेंट नंबर। इवेंट नंबर क्या हो सकता है? गेटिंग एन इवेंट नंबर इन द सिंगल रोल ऑफ ए डाई, इन दैट केस द सेट ऑफ इवेंट नंबर्स आई कैन से 246। तो 246 जो सेट बना दैट इज बीइंग सबसेट ऑफ दिस, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो एक इवेंट हो जाएगा। मैं बोलूंगा गेटिंग प्राइम नंबर, वन डाई इज रोल्ड, गेटिंग प्राइम नंबर, तो क्या आएगा? 2 3 5 आ जाएगा। इन दैट केस दैट इज सबसेट ऑफ दिस वन। मैं ऑड नंबर बोल सकता हूँ, ए नंबर ग्रेटर देन 4 बोल सकता हूँ, ए नंबर लेस देन 4 बोल सकता हूँ, नंबर मल्टीपल ऑफ 3 बोल सकता हूँ, नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 भी बोल सकता हूँ। मैं सेवरल इवेंट्स में डिसाइड कर सकता हूँ, जितने सबसेट हो सकते हैं। ठीक है ना, 2 पावर 6 64 टाइप्स के इवेंट मैं बता सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, ऑल पॉसिबल इवेंट्स में बता सकता हूं 64 इवेंट्स। ओके ओके, मैंने ऑकरेंस ऑफ कोई श्योर अक्कर करेगा उसकी ट्रूथ बता सकते हैं, या ऐसे न्यूमरस इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। इवेंट्स मतलब एनी सबसेट ऑफ दिस इज कॉल्ड इवेंट ऑफ दैट वन। इवेंट, पॉसिबल इवेंट ऑफ दिस सैंपल स्पेस आ जाएगा, इसका कोई भी सबसेट ले लो। अब इसके सबसेट में अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं इसका सबसेट लिस्ट आउट करूंगा तो ऑब्वियसली 2 पावर 6 दैट इज 64 नंबर ऑफ सबसेट्स तो आ जाएंगे। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 64 आ जाएंगे। उसमें एक रहेगा फायर सेट भी रहेगा। तो फायर सेट क्या है? क्योंकि इवेंट हम बोले कि इसके सबसेट को बोलते हैं इवेंट। ठीक है, उसमें एक फायर सेट भी है। तो फायर मतलब नॉल सेट है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो सबको उसमें डालेगा। किसमें? फायर सेट में सबको डालेगा जो कि इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं। इम्पॉसिबल इवेंट है, जैसे मैं बोलूंगा गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7 और गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 10, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 20, ये सारे किस में आएंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स में आएंगे। ठीक है, उस सबका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 होगा। सबका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट्स का। ओके ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हो जाएगा दैट इज बीइंग 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स में से अगर मैं बोलूंगा फाइंड द मैं बोलूंगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7, तो अगर मैं एक फेयर डाई रोल किया हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7, तो जब मैं लिस्ट आउट करूंगा ये इवेंट में कौन कौन पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, आउटकम में से कौन कौन सा पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, सेट में डालता हूं तो आई विल गेट 5। वहां पे जो लिस्ट आउट किया हूं सबसेट वो 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई आएगा
और ग्रेटर देन 7 खोज रहा हूं तो उस सेट को मुझे एम्प्टी सेट रखना पड़ेगा, मैंने ऐसा कोई भी आउटकम नहीं होगा जिसका वैल्यू 7 होगा, तो इन दैट केस 5 आ जाएगा। या मैं बोलूँगा लेस देन 0 कोई है क्या, या इक्वल टू 0 कुछ आएगा, तो सारे जो भी आएगा उस सेट में वो 5 सेट को डिनोट करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट विल बी, वी कैन से दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी विल बी 0। ठीक है, ओके। ऐसे मैं बोल सकता हूं इवेंट्स क्या होंगे, इवेंट्स मतलब होगा सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो भी है उससे जो भी सबसेट लोगे इंक्लूडिंग 5, यू विल गेट, यू कैन नेम दैट वन एज इवेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट का इवेंट बोला जाएगा। ठीक है, और इवेंट के अंडर में बहुत सारे टाइप के इवेंट हैं जिसको जानना, पहचानना और समझना तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 2 इवेंट के बारे में तो पहले से बात डिस्कस कर चुके हैं, एक है इम्पॉसिबल इवेंट, एक है श्योर इवेंट। तो कोई इवेंट का नाम अगर मैं ई दे देता हूं, ई, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आया, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो तो डिस्कस करेंगे। किसी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी 0 आया, या कोई ऐसा चीज का मैं प्रोबेबिलिटी खोज रहा हूं जो मेरा आउटकम के लिस्ट में, सैंपल स्पेस के लिस्ट में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो तो आएगा ही नहीं। तो वो अगर आएगा नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर किसी का प्रोबेबिलिटी 0 हुआ तो समझ जाओ ई इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब वो इवेंट पॉसिबल है ही नहीं, प्रैक्टिकली वो इवेंट आ नहीं सकता। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी सपोज E1 ले लिया, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी मान लो 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, E2 को बोलेंगे हम लोग श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, ये श्योर इवेंट हो जाएगा, मतलब कुछ भी कर लो ये इवेंट आना ही आना है, कुछ भी कर लो इवेंट आना ही आना है। ठीक है, जैसे मैं बोला था अगर एक कार्ड ड्रॉ किया तो मैं बोलूँगा सारे कार्ड में से, जो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ किया, तो बोलूँगा उसका जो क्वीन होगा, जैक होगा, एस होगा, किंग होगा, या कोई ऐसे डिनोमिनेशन होगा जो कि 2 से 10 के भीतर कर रहा होगा, ऐसा सिंगल बोल दूंगा, पूरा सैंपल स्पेस उठा के दे दूंगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तुम बोलोगे 1 होगा, है ना, 1 होगा, 100% 1 होगा। ओके या मैं बोलूंगा एक नंबर, सेट ऑफ नंबर्स दे दिया 1 से 10, एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोलूंगा एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक नंबर पिक करना है तुमको, एक नंबर पिक करना है, अब बताना है, तो बोलूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर दस obtained इज ऑफ वैल्यू इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा बोल दिया कि 1 से 10 का एक सेट दे दिया, और एक एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहता हूँ कि एक नंबर पिक करके उसका नंबर का वैल्यू देखना चाहता हूँ, है ना, फेस वैल्यू देखना चाहता हूँ। तो इन दैट केस मैं बोलूँगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज नेचुरल नंबर, है ना। वो नेचुरल नंबर होने का चांसेस क्या है, 100% चांस है। 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर पिक करोगे, यू विल फाइंड इट विल बी डेफिनेटली नेचुरल नंबर होगा, है ना। या इंटीजर बोल दूंगा तब भी उसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब भी प्रोबेबिलिटी 1 आता है तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, देन वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इक्वली लाइकली, एक जैसा प्रोबेबिलिटी वाले। मतलब इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि व्हेन देयर इज नो प्रिफरेंस, 2 इवेंट्स ए एंड बी, सपोज 2 इवेंट्स मैथमेटिकली बता दे रहा हूं थोड़ा, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली if probability of occurrence of A is equal to probability of occurrence of B, that is equiprobable होंगे। That implies there is no preference given of occurrence of any of the event over other। दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले को कोई प्रिफरेंस नहीं दिया जाएगा, या पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे को कोई प्रिफरेंस नहीं दिया जाएगा और ऑकरेंस। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगा कॉइन टॉस किया तो हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, टेल आने का वही प्रोबेबिलिटी होगा। इन दैट केस आई विल से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज व्हाट, इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली, दिस वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्वली लाइकली। जैसे मैं एक डाई रोल किया, 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा
2 आने का सेम प्रोबेबिलिटी होगा, 3 आने का सेम प्रोबेबिलिटी होगा, 4 आने का, 5 आने का, 6 आने का, सबका प्रोबेबिलिटी सेम होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दिया तो वो कॉइन इज टॉस्ड, सॉरी, ए डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 4 अगर डालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 4, तो वहां पे नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, 1 2 3 4 आएगा। तो 4 ऐसे आउटकम आ रहे हैं जो पहले इवेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब 4 में से कोई भी एक आया तो पहला इवेंट मेरा सेटिस्फाई हुआ। दूसरा बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर। तो इवन नंबर अगर बोलूंगा तो 2 4 6, तीन ही आउटकम उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब तीन ही आउटकम से कोई आएगा, तो चांसेस ज्यादा है किसका, पहले वाले का। 1 2 3 4, 4 इवेंट से कोई आया तो सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका 3 2 4 6 से कोई आया तो सेटिस्फाई करेगा। ये ऑकर किया बोल के मैं बोलूंगा, नंबर इवन आया बोल के बोलूंगा। अब 1 2 3 4 जो तो मैं बोलूंगा कि 4 में से कोई भी एक आया तो बोला नंबर ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 4 आया मेरा। तो ये दोनों इवेंट जो मैं बात किया, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, और सेकेंड इवेंट जो बात किया गेटिंग ए नंबर इवन नंबर व्हेन वन डाई इज रोल्ड वंस। तो ऐसा अगर है तो दोनों इवेंट पहले का प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से ज्यादा होगा, दूसरे का प्रोबेबिलिटी कम होगा, तो इन दैट केस दे आर नॉट इक्वी प्रोबेबल। या मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3, वन डाई इज रोल्ड, मैं बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन आएंगे, 3 और 6 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 से 3 और 6 ऐसे नंबर है दो आर मल्टीपल ऑफ 3। नॉट मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है, 1 2 4 5 4 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 आने का चांसेस नॉट मल्टीपल ऑफ 3 आने का चांसेस से कम है। तो इन दैट केस दो इवेंट डिफाइंड, मल्टीपल ऑफ 3 वन इवेंट, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 अनदर इवेंट, दिस टू इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। समझ में आया? अब इक्वली लाइकली तो समझ में आ चुका होगा, किसी भी इवेंट को प्रीफरेंस नहीं दी जाएगा ओवर अदर, प्रीफरेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट दे आर इक्वी प्रोबेबल। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स ए एंड बी आर टू इवेंट्स सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ दे आर इक्वी प्रोबेबल, ठीक है। टू इवेंट्स को इक्वी प्रोबेबल बोलेंगे जब देयर इज नो प्रीफरेंस गिवन टू वन इवेंट, ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट ओवर ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट, okay, no preference is given to occurrence of one event over occurrence of other event, ठीक है। then only A and B are said to be equally likely or equi probable, equi probable, equi probable, ठीक है। तो क्लासिकल डेफिनेशन में, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है कि मतलब जो सैंपल पॉइंट्स होंगे या सैंपल स्पेस में जो पॉइंट्स होंगे ऑल नेसेसरीली इक्वी प्रोबेबल होना जरूरी है या इक्वली लाइकली होना जरूरी है, ठीक है। ऐसे मैं देखो, जैसे सैंपल स्पेस बनाने को मैं तो ऐसे ही बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वन डाई इज रोल्ड, वन डाई इज रोल्ड, वन डाई इज रोल्ड, और सैंपल स्पेस बनाऊंगा वन कैन लाइक दिस, ऐसे लिस्ट बना दिया 1 2 3 4 5 6, कोई बोलेगा ठीक है, वो जो इवेंट आए इनमें से डिफाइन कर लेगा, एक इवेंट के बोलेगा ऑड एंड इवेंट कर देगा, ऑड एंड इवेंट, है ना। 1 2 3 4 5 6 में ऑड नंबर्स और इवेंट नंबर पिक कर लो, हाँ ठीक है। ऑड नंबर में आ जाएगा 1 3 5, इवेंट में आ जाएगा 2 4 6, ये भी वही लिस्ट बना रहा है। फिर बोलेगा मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 बता सकता हूं, ऑफ 3, है ना। 1 to 6 के बीच में ही 1 to 3, द नंबर बिटवीन 1 to 6 दो आर मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, उसी के बीच में, तो ये भी सिंपल स्पेस बनाएगा। लेकिन ये यहाँ पे ये 6 जो आउटकम है, ये 6 की चीज सबका आने का चांसेस, किसी को वेटेज दिया गया है क्या? नहीं, वेटेज नहीं दिया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो ऑल आर इक्वी प्रोबेबल आएगा। यहाँ पे इसका आने का प्रोबेबिलिटी जितना है, इसका आने का प्रोबेबिलिटी उतना ही है, क्योंकि ऑड नंबर्स जितने हैं 1 to 6 के बीच में, इवन नंबर्स भी उतने हैं, तो ये भी लिखना सही होगा। यहाँ पे ये भी मल्टीपल ऑफ 3 कौन आएगा? 3 and 6। नॉट मल्टीपल ऑफ 3 कौन आएगा? बाकी 1 2 4 5 आएगा।
बिल्कुल इसको ऐसे लिखना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना भी ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको कि ऐसे लिखने से ये दोनों इवेंट जो आए हैं, दो इवेंट से मैं सैंपल स्पेस बनाया हूँ डाई रोलिंग का, तो ये दिस टू आर नॉट इक्विप्रॉबल। मान लो इसको मैं ये मल्टीपल ऑफ 3 जो आया मेरा, मल्टीपल ऑफ नॉट मल्टीपल ऑफ 3 आया, तो ये तो बन गया सारे 1 से लेकर 6 तक लिस्ट आउट हो गया, लेकिन दिस टू इवेंट्स आर नॉट इक्विप्रॉबल, नॉट इक्विप्रॉबल और नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। इक्विप्रॉबल नहीं है, ये इक्वली लाइकली बिल्कुल भी नहीं है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जब भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, तब ऐसा वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा लिखना बिल्कुल नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। जो भी इवेंट्स लिखे जा रहे हैं, जो इवेंट्स लिखे जा रहे हैं, जो सैंपल पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं, सारे क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली होना चाहिए, ठीक है, तभी हमको करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ओके तो हियर इक्वली लाइकली, आई होप कि समझ में आया होगा तुम लोग। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events or is also called disjoint events. Disjoint events, mutually exclusive events or disjoint events. Okay ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि when two events cannot occur together, when two events A and B cannot occur together, it is not possible that occurrence of A and B together, then we'll say they are mutually exclusive event बोलेंगे, ठीक है। That means मैं अगर बोलूँगा A इंटरसेक्शन B, अगर एक इवेंट A लिया, क्योंकि A B तो सबसेट सब सैंपल स्पेस है, तो अगर मैं बोलूँगा कि A and B are said to be mutually exclusive only when the A intersection B is 5, उनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दैट केस आई कैन से ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनके भी कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। लाइक डाई रोल किया, एक इवेंट ले लिया ए गेटिंग ऑड नंबर 135 और दूसरा ले लिया मैं इवेंट बी गेटिंग इवेंट नंबर 246 ले लिया, तो कैन इट बी पॉसिबल दैट गेटिंग ऑड नंबर एंड इवेंट नंबर टुगेदर, एक डाई रोल किया, एक नंबर आएगा जो ऑड एंड इवेंट दोनों होगा, नहीं, इट इज पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस ए इंटरसेक्शन बी विल बी 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0। तो वैसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, और जो इवेंट है ए एंड बी वो डिसजॉइंट बोलेंगे ऑब्वियसली, जब दो सेट के बीच में कुछ कॉमन नहीं रहता उसको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, तो यहाँ पे डिसजॉइंट इवेंट्स बोलेंगे। तो ए एंड बी आर said to be mutually exclusive if A intersection B is phi, अब phi उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is 0, दैट मीन्स साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ A and B is not possible, है ना, साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ A and B is not possible, एक साथ ए और बी को ऑकर करना पॉसिबल नहीं होगा। इन दैट केस विल से ए एंड बी आर व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मैं बोला एक इवेंट डिफाइन किया, मैं बोलूंगा इवेंट प्राइम नंबर्स, ए डाइज रोल्ड, आई एम कलेक्टिंग और आई एम ट्राइंग टू फाइंड द ऑकरेंस ऑफ इवेंट प्राइम नंबर्स। इवेंट प्राइम नंबर कौन है, 2, इवेंट डाई रोल किए और इवेंट प्राइम नंबर तुमको चाहिए, तो कौन आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है, 2 बना दिया। फिर मल्टीपल ऑफ 3, और एक इवेंट ले लिया मल्टीपल ऑफ 3, वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 and 6 आएगा। तो क्या दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन है, नहीं है। आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, ओके। सपोज एक डाई रोल किया, यहाँ पे डाई रोल कर दिया, एक इवेंट ले लिया, डाई रोल्ड, 1 डाइज रोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे एक इवेंट ले लिया, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, डाई रोल कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 ये इवेंट ले लिया, सैंपल से पूरा ले लिया इवेंट। कॉइन टॉस्ड, कॉइन को टॉस कर दिया, यहाँ पे इवेंट डिफाइन कर दिया, क्या क्या हो सकता है, हेड नहीं तो टेल हो सकता है,
तो इनमें कुछ कॉमन है क्या? E1 इंटरसेक्शन E2 नो 5, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन थोड़ा होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, मैं देखा हूँ जहाँ, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। उनको लगता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वही इंडिपेंडेंट है, या इंडिपेंडेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ऐसा लगता है। ठीक है, कुछ हद तक कभी कभी मैच कर जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक सपोज मैं यहां पे ही बता रहा हूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूंगा कि ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डजंट अफेक्ट और डजंट डिपेंड ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अदर। दो इवेंट हुए ए एंड बी, ए का ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, बी का ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ ए ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ बी। लाइक सपोज जैसे कि मान लो दो पर्सन है ए एंड बी, एक टारगेट को शूट कर रहा है, तो ए टारगेट को शूट किया, कर पाया नहीं कर पाया, किया या नहीं किया। बी जब टारगेट को शूट करने आया, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा ए शूट किया कि नहीं किया। बी का शूटिंग जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी दैट बी विल शूट द टारगेट, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। हो सकता है दोनों शूट करें, है ना, दोनों शूट करें, मतलब ए इंटेंशन में दोनों साइमल्टेनियस ऑकरेंस पॉसिबल है कि ए शूटिंग बी शूटिंग दोनों अगर एक साथ शूट कर दिया टारगेट को सक्सेसफुली, तो इसके बाद दोनों साइमल्टेनियस ऑकर किए, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वहां पे ए बी दोनों टारगेट को शूट कर पाए, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे यहां पे मैं डाई रोल किया, यहां पे कॉइन टॉस किया, ये दोनों इवेंट ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। यहां पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉइन को कि टेल आएगा या हेड आएगा, या वहां पे टेल आया हेड आए, डाई रोलिंग में जो आउटकम आएगा उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। और साथ में क्या है यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और जो एग्जांपल दिया मैं टारगेट शूटिंग का, वहां पे क्या होगा, दे आर इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो ये चीज को हेलन हेवन का डिफरेंस है, यू कैन डिफरेंशिएट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन देयर विल बी नो कॉमन इवेंट, एक ऑकर किया like this, there is no common simultaneous occurrence of two events is not possible, खत्म बात। इंडिपेंडेंट इवेंट मींस एक का ऑकरेंस दूसरे का ऑकरेंस पे मतलब नहीं है। ठीक है, एक का ऑकरेंस दूसरे का ऑकरेंस से मतलब नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो अलग से हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स को अलग से भी पढ़ाया जाता है जब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, otherwise if you write here, you can write it here, independent events. Two events A and B are said to be independent. Two events A and B are said to be independent if occurrence or non-occurrence of A doesn't affect the occurrence of non-occurrence of B. ठीक है, doesn't affect or affected by the occurrence or non-occurrence of B, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उस केस में ऐसा होगा। ठीक है, देन एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या किसको बोलते हैं? एग्जॉस्टिव ओके, एग्जॉस्टिव उसको बोलते हैं। तो सेट ऑफ इवेंट्स हुज यूनियन इज सैंपल स्पेस आर कॉल्ड, सेट ऑफ इवेंट्स है, सेट ऑफ इवेंट्स whose union is sample space is called exhaustive events. Like डाई रोल किया, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 आ गया। एक इवेंट डिफाइन किया मैं ऑड नंबर्स का 1 3 5, एक इवेंट डिफाइन किया इवेंट नंबर का 2 4 5, एक डिफाइन किया प्राइम नंबर्स 2 3 5, एक नंबर लेस देन इक्वल टू 4 कर दिया 1 2 3 4 5, लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया। ठीक है, तो क्या सिर्फ ए बी को मिला के मैं ए यूनियन बी करके सैंपल स्पेस पा सकता हूं? यस। तो ए बी को एक साथ इज द सेट ऑफ
एग्जॉस्टिव इवेंट बोला जा सकता है, एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, क्या मैं सी यूनियन डी सैंपल स्पेस लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। नहीं, नहीं लिख सकता, नॉट सैंपल स्पेस। तो सी डी आर नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव हो जाएगा। अगर मैं लिखा ए यूनियन ए, अच्छा 246 होगा ना यहाँ पे, 246। अगर मैं लिखा बी यूनियन डी, क्या सैंपल स्पेस आ रहा है? बी यूनियन डी, दोनों को यूनियन करूंगा, यहाँ पे खाली 6 मिसिंग है ना, आ जाएगा। तो ये बी डी भी एग्जॉस्टिव हो जाएंगे, ये एग्जॉस्टिव है। ठीक है, ऐसे यूनिकनेस नहीं है। मैं सेट ऑफ 3 इवेंट्स ले लिया, सपोज बी सी डी ले लिया, बी यूनियन सी यूनियन डी ले लिया, ये भी सैंपल स्पेस आएगा, बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, तो बी सी डी को क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे, बिल्कुल एग्जॉस्टिव हो जाएगा। या ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी अगर करता हूं, ये भी सैंपल स्पेस आ रहा है, तो ए बी सी डी साथ में, दे आर बीइंग कॉल्ड एग्जॉस्टिव। एक ही कंडीशन है हमारे पास, ये यूनिक वाली बात नहीं है, यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी सेट ऑफ इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स तुम्हारे पास अंडर डिस्कशन है या प्रॉब्लम में दिया हुआ है, उस सबको मिल के, सबको अगर यूनियन करके, सबका एलिमेंट को मैं सेट फॉर्म में लिखा, तो अगर सैंपल स्पेस आ रहा है, दो सेट ऑफ इवेंट्स टुगेदर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, वो एग्जॉस्टिव इवेंट बोला जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर सैंपल स्पेस नहीं आ रहा तो नॉट एग्जॉस्टिव, खत्म। ठीक है, ओके। ठीक है, तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, हियर स्टार्ट्स प्रॉब्लम, यहां से शुरू होगा। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी हम सारे एक्सपेरिमेंट का अब मैथमेटिकल मेजर या मैथमेटिकल अब क्वांटिफाई कर सकते हैं चीजों को, प्रोबेबिलिटी को क्वांटिफाई करेंगे अब। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? ये बोलता है, सपोज m प्लस n आउटकम्स, ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज m प्लस n, खाली आउटकम्स नहीं, m प्लस n नंबर ऑफ इक्वली likely exhaustive events, equally likely exhaustive outcomes or outcomes out of which m favors the occurrence of an event A, then probability of A, denoted as P of A, is m by m plus n, ये क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवर्स द अकरेंस ऑफ ए हो गया, फेवर्स द अकरेंस ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ outcomes possible for the experiment, for the random experiment. That means number of elements in A by number of elements, total number of experiment क्या होगा? Sample space आएगा। Number of element in A by number of element of sample space,
ये होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लाइक मैं बोलूंगा ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, कॉइन अगर वंस टॉस किया गया तो हेड टेल ऐसा आएगा। ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कितना टू हेड है, कितना, मतलब ये हेड आने का प्रोबेबिलिटी को कितने, दो इवेंट है, दोनों में से कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक ही इवेंट सेटिस्फाई कर रहा है, टोटल में इवेंट कितने हैं, 2 है। तो है 50% चांस ऑफ गेटिंग हेड व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, लाइक दिस। मान लो 2 कॉइन्स टॉस किया गया, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो मैं बोलूंगा इवेंट लगा दिया कि ए है ना, बोथ आर टेल्स, सपोज बोलूंगा बोथ कॉइन्स शोज, बोथ शो टेल्स, टेल्स दिखाया। तो सिंस सैंपल स्पेस जब बनाऊंगा मैं, मुझे पता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कितना हुआ, कितने इवेंट है इसमें से 4 जो इक्वली लाइकली एग्जॉस्टिव है, सारे इक्वली लाइकली है, इसका आने का प्रोबेबिलिटी जितना है, इसका आने का वही है, इसका आने का वही है, सारे इक्वली लाइकली है। तो यहाँ पे आने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, कितने हैं, दोनों टेल हुआ, एक ही है आउट ऑफ 4 केसेस, एक ही है जो, एक ही इवेंट है जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, टेल टेल आउट ऑफ द 4 इक्वली लाइकली इवेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें जो एक सैंपल स्पेस नहीं बनाए थे क्या, एक डाई रोल किए थे, मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो इस केस में आप काम नहीं करेगा ऐसा। मल्टीपल ऑफ 3 अगर एक डाई रोल किया, सैंपल स्पेस में बनाया, बोला कि मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, नहीं तो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 आएगा विद इन 1 to 6। सैंपल स्पेस तो बन गया, लेकिन वहां पे ये नहीं बना क्या, हाँ हमको इक्विप प्रोबेबल नहीं बोला, मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएगा, 2 केस आएंगे आउट ऑफ 6 केसेस, एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएगा, 4 केसेस आउट ऑफ 6 केसेस आएंगे। तो उस केस में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि दोनों इवेंट जो हम लोग क्लब किए हैं टू मेक द सैंपल स्पेस, दे आर नॉट इक्वली लाइकली, इक्विप प्रोबेबल नहीं है। तो इन दैट केस वैसा फॉर्मुलेशन यहाँ पे सैंपल स्पेस का अब नहीं चलेगा क्लासिकल डेफिनेशन में। हमको करेंगे जो भी सैंपल पॉइंट्स रहेंगे सैंपल स्पेस पे, सारे क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली होना चाहिए, सबका आने का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, इक्वी प्रोबेबल होना चाहिए, इक्वली लाइकली होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अब इसके ऊपर छोटे छोटे प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम लेने के बाद हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी कैसे क्वेश्चंस उसके बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके देन आज का यहीं रखते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।